हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन। ठीक है, तो नाम डालते हैं चैप्टर का हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन। तो हेलो एल्केन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, हेलो एल्केन्स होते हैं वो these are the compounds having general formula Rx, where R is an R जो बच्चों एक कोई एल्काइल ग्रुप होता है। R is an alkyl group and X is halogen। ओके, देखिए आर जो होता है मतलब ये आर एक्स टाइप का इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, इनको हम एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड बोलते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे आर जो होता है वो हमारा क्या होता है, क्या होता है बच्चों? एल्काइल। जो ये आर जो होता है एल्काइल होता है, क्या होता है? एल्काइल होता है। जो कि ये जो होता है वो हमारा हैलाइड होता है, हैलाइड होता है बच्चों। ठीक है, हैलाइड। तो जो हमारा एक्स जो होगा वो वहां कह सकते हैं ये हमारा क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है। देखिए हम इनको क्लासिफिकेशन करते हैं एल्काइल हैलाइड्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स बेस्ड ऑन number of halogen atoms। ठीक है, क्लासिफिकेशन करते हैं किसका? एल्काइल हैलाइड का हेलोजन एटम्स के बेसिस पर। कितने हेलोजन एटम मौजूद हैं मतलब किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर? सबसे पहला आता है हमारा मोनो, पहला मोनो हेलो, मोनो हेलो एल्केन्स। मतलब यदि हमारा एक ही हेलोजन जुड़ा हुआ है किसी भी एल्काइल ग्रुप में तो हमारा मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा वो। ठीक है, जैसे कि CH3CH2X, ठीक है, हमारा मोनो हेलो एल्केन है बच्चों। ठीक है, सेकंड जो आता है वो हमारा आता है डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। यदि हमारे कंपाउंड में दो हेलोजेंस मौजूद हैं, CH3CH, इधर X और इधर भी X, इधर H है, तो ये क्या हो गया हमारा डाई हेलोजन हो गया। ठीक है, यदि जो दो हेलोजन मौजूद हैं तो ये क्या हो जाएगा? डाई हेलोजन हो जाएगा। यदि एक मौजूद है हेलोजन तो ये मोनो हेलो एल्केन हो जाएगा। ठीक है, जो थर्ड नंबर का आता है स्टूडेंट्स वो आता है पॉली हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो मतलब मोर देन टू हेलोजन एटम्स मौजूद होंगे किसी कंपाउंड में तो पॉली हेलोजन
कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें आगे दो ये इस तरीके से एच इधर एक्स एक्स, ठीक है। फोर हेलोजन हो चुके हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि मोर देन टू है, इसका मतलब ये होगा कि ये पॉली हेलोजन कंपाउंड ही कहलाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। ओके, लिख लिया होगा आप सभी ने। ओके, ठीक है स्टूडेंट, लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से मोनो हेलो अरीन ही होता है बेटा हमारा। बेटा हेलो अरीन कहाँ पे होता है बेटा? बेंजीन के ऊपर यदि कोई आपका हेलोजन लग जाता है तो वो हमारा ये क्या हमारा हेलो अरीन होते हैं। ठीक है, ठीक है। हम एरो मतलब इसको बेंजीन को क्या बोलते हैं? अरीन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक्स लग गया कोई तो मतलब हेलोजन लग गया, स्कूल में हेलो अरीन। ठीक है बच्चों, ठीक है, हेलो अरीन। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी क्लासिफिकेशन हो सकता है इसका, मोनो हेलोरीन, डाई हेलोरीन, ट्राई हेलोरीन। ठीक है, यदि एक है तो ये तो मोनो में माना जाएगा, मोनो हेलोरीन। और ठीक इसी प्रकार दो हेलोजन आ जाएंगे तो हो जाएगा डाई हेलोरीन। ठीक है, और यदि तीन आ गए तो ये ट्राई हेलोरीन, ये तीन हो बेटा। ठीक है, अब वो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, डालना। थैंक यू। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ alkyl halides based on hybridization hybridization of carbon atom कार्बन एटम। ठीक है बच्चों, कार्बन कार्बन से हेलोजन अटैच्ड है, उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, उसके ऊपर ही हमने इसका क्लासिफिकेशन करते हैं हम। ठीक है, पहला आता है बच्चों हमारा एल्काइल हैलाइड। ये वो हैलाइड्स होते हैं बच्चों, these are the halides halides हम कहते हैं these are the alkyl halides in which the carbon atom in which the halogen atom is attached to sp3 hybridized carbon atom
जो एल्यूमिन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा बच्चों। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये है कोई, मैं मान लेता हूँ मेरे पास ये है इस तरीके से, तो जिस कार्बन से अटैच है ना ये हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ठीक है, तो ऐसे अल्काइल हैलाइड्स में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटाल से। चलो मेटाल स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट आता आपका बच्चों सेकंड वाला आता है, वो आता है आपका हेलोजन एटम bonded to sp2 hybridized कार्बन एटम। ठीक है, तो ऐसा ऐसे एल्काइल हैलाइड्स को क्या बोलते हैं? these, जैसे कि मान लो बच्चों मेरा इस तरीके कोई एल्काइल हैलाइड है CH2CH, ठीक है, यहाँ पे हम sp2 नहीं बच्चों sp3 करेंगे। ठीक है, इस प्रकार की हैलाइड्स को क्या बोला जाता है बच्चों? क्या बोला जाता है बच्चों? एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा हेलोजन अटैच्ड है वो sp3 कार्बन से अटैच है, लेकिन उसका बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड है दूसरे तीसरे कार्बन से। ठीक है, ये वाला हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका बगल वाला कार्बन डबली बॉन्डेड है इस वाले कार्बन से। ठीक है, दोनों आपस में डबली बॉन्डेड है। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड्स बोलते हैं इनको हम। ठीक है, और ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों वो होगा sp3, क्या होगा? sp3। ठीक है, और नेक्स्ट पढ़ते हैं थर्ड वाला, हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp2 hybridized कार्बन एटम। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड्स आएंगे यहाँ पे। मान लीजिए बच्चों मेरे पास इस तरीके कंपाउंड है कोई, ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। और ऐसा कार्बन जो कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो और उससे कोई हैलोजन अटैच हो, उनको बोला जाता है बच्चों हमारा विनाइलिक हैलाइड्स को बोला जाता है विनाइलिक हैलाइड्स। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड्स बोला जाता है इनको। ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं डालना। ओके, ये होते हैं कुछ हमारे और क्लास भी कर सकते हैं पोजीशन के आधार पर। जो हमारे यदि हेलोजन एटम दो हेलोजन एटम सेम कार्बन पर अटैच होते हैं तो जर्मिनल हैलाइड हो जाते हैं। अगर दो हेलोजन एटम अलग अलग बगल वाले कार्बन पर हो जाते हैं उनको विशनल हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मेरा ये दो कार्बन है, जैसे एल्काइल हैलाइड्स हैं CH3 CH2, इसी में लगा देते हैं
मान लीजिए CH2, ये मेरा जर्मिनल कहलाएगा, तो जर्मिनल हैलाइड्स। ठीक है, यदि दो हाइड्रोजन एटम सेम कार्बन पर अटैच होते हैं तो वैसे एल्काइल हैलाइड क्या कहलाते हैं, जर्मिनल हैलाइड। और यदि दो हाइड्रोजन एटम्स आप बगल वाले, ये एक दूसरे के बगल वाले कार्बन होते हैं तो इनको बोले विसिनल हैलाइड, विसिनल हैलाइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्टूडेंट्स।